उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने आज लोन मेले का आगाज कर दिया है। आइए सुनते हैं। हमने उसको पहचानने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए और हम लोगों को उसको नए सिरे से आगे बढ़ा करके हम लोग अगर उसको प्रोत्साहित कर लें तो बहुत बड़ा कार्य होगा। ये संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर है और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार तो गोरखपुर के टेराकोटा को की जीआई प्रोडक्ट में उसको शामिल किया गया है। ये अपने आप में उसको एक बौद्धिक संपदा का अधिकार उसे प्राप्त होने के बाद वह वैश्विक मान्यता उसे प्राप्त होगी। ये एक एक करके उत्तर प्रदेश के एक एक प्रोडक्ट को इसी प्रकार से हम लोग बौद्धिक संपदा के दायरे में ला करके उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको वैश्विक मान्यता देने का प्रयास कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक अवसर है। जब एमएसएमई सेक्टर के लिए कल इतना भारी भरकम पैकेज घोषित हुआ है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। ये मैं सबसे पहले आह्वान करूंगा एमएसएमई विभाग को भी और अपने एसएलबीसी से जुड़े हुए हमारे जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी और विभिन्न बैंकर्स कमेटी से जुड़े हुए हमारे महाप्रबंधकगण आए, उन सब से मेरा अनुरोध होगा कि हमारा प्रयास हो कि उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर इसका सबसे बड़े पार्ट को लेकर के लाभान्वित हो और उत्तर प्रदेश में हम रोजगार की इतनी संभावनाओं को विकसित करें। क्योंकि मेरा मानना है कि अभी हमारे पास जो माइग्रेंट लेबर आ रही हैं लगभग 12 लाख के आसपास आ चुकी हैं और मेरा ये मानना है कि 10 लाख के आसपास और आने वाली हैं। 20 से लेके 25 लाख तक ये माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आएंगी। हम इनकी स्किलिंग कर रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे, स्किलिंग में जो तथ्य हमारे सामने आए हैं अब तक, यानी इसमें ड्राइवर भी हैं, इसमें टेलर भी हैं, इसमें प्लम्बर भी हैं, इसमें अलग अलग राजमिस्त्री भी हैं, इसमें अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले बहुत अच्छी स्किल के साथ कार्य करने वाले दक्ष जो जिसे आप कह सकते हैं वह हमारे पास उस प्रकार का मैन पावर हमें इस माइग्रेंट लेबर के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इन सबके लिए उसके अनुरूप कार्य करने के लिए उस प्रकार का मंच देना और इसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान हमारा एक दूसरा कार्य योजना चल रही है। मेरा ये मानना है कि अकेले विश्वकर्मा श्रम सम्मान में हम लोग हर वर्ष 1.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर जो 15 हमने कैटेगरी तय की है, इस 15 कैटेगरी में हम लोग हर गांव के लोगों को जोड़ करके और इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। 1.5 लाख के हिसाब से अगर हम प्रयास करेंगे तो बहुत बड़े मात्रा में रोजगार हम इसके माध्यम से भी सृजित कर सकते हैं। उनके लिए टूल किट उपलब्ध करवाना, उनका प्रशिक्षण देना, उनको बैंकों के साथ जोड़ना और छोटी पूंजी लेंगे वे, कोई किसी को 10,000, किसी को 25,000, किसी को 50,000, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, इससे ज़्यादा पूंजी उनको नहीं चाहिए क्योंकि टूल किट हम उन्हें फ्री में उपलब्ध कराएंगे और जो पैसा बैंक से वे लेंगे उसकी गारंटी सरकार लेगी, सरकार उसमें सहयोग करेगी। ये एक बड़ा कार्य इसमें हो सकता है। हम इसमें 1.5 से लेकर के 2 लाख लोगों को इसमें हर वर्ष नए रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और अन्य जो महत्वपूर्ण योजनाएं हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की हैं, इन योजनाओं को भी हम अगर एक साथ जोड़ लेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। एमएसएमई सेक्टर में ये अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और मेरा अनुमान है कि जिस तेजी के साथ एमएसएमई साथी ई पोर्टल और अन्य योजनाओं ओडीओपी के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितना भी माइग्रेंट लेबर बाहर से आया है इन्हें भी और उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले से कार्य कर रहे हैं इन सब लोगों को हम लोग कोई ना कोई रोजगार, नौकरी और अन्य कार्यों के साथ जरूर जोड़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ये कार्य अभी लगातार युद्ध स्तर पर है क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी मनरेगा में रोजगार देने में अग्रणी प्रदेशों में है। हम लोगों ने कल तक हमारी जो रोजगार देने की पर डे की स्थिति थी, मुझे लगता है ये कितना 25 लाख प्रतिदिन की हुई है।
यानी 25 लाख, कल तक 25 लाख लोगों को रोजगार प्रतिदिन हम दे रहे थे मनरेगा के माध्यम से, और ये संख्या हमारी बढ़ेगी। मेरा अनुमान है कि हम लोगों ने हर गांव में रोजगार सेवक तैनात किए हैं, उनके द्वारा जो कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है, मेरा अनुमान है कि इस महीने के अंत तक हम इसे 50 लाख तक लेकर के जाएंगे और ये बड़ी संख्या होगी। इतनी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार और उनकी संभावनाओं को आगे बढ़ाने, उन्हें भरण पोषण भत्ता के साथ जोड़ने, उनके लिए खाद्यान्न की योजना को देने और भी ढेर सारी योजनाओं को हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये कार्य आगे बढ़ेंगे। मैं एमएसएमई विभाग को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस दौर में भी इस विभाग ने अच्छा काम किया। खास तौर पर सबसे पहले जैसे ही कोरोना की आहट हुई थी तो सबसे बड़ी समस्या आई थी सैनिटाइज़र की। आज सैनिटाइज़र एमएसएमई ने भी और हमारे गन्ना विभाग ने, आबकारी विभाग ने मिलकर के सैनिटाइज़र की समस्या का उत्तर प्रदेश के अंदर ही समाधान नहीं किया, पूरे देश के अंदर समाधान किया। जो बोतल सैनिटाइज़र की 400 रुपये में बिक रही थी, आज वो 10 रुपये में बिकती हुई दिखाई दे रही है। हर एक जगह उपलब्ध है और फ्री में उपलब्ध हो रहा है। तो पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज़र उपलब्ध कराने का कार्य। फिर हमारे साथ जैसे ही इसका संक्रमण बढ़ता गया तो पीपीई किट और ट्रिपल लेयर मास्क की समस्या सामने आई। मुझे याद है जब मैं पीपीई किट के लिए बोलता था तो एमएसएमई विभाग इस बात को कहता था कि हम पीपीई किट बना सकते हैं। आज 26 यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर पीपीई किट की उपलब्ध हैं। आज हम न केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस में, अब तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पीपीई किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में सक्षम है। वेंटिलेटर, आज उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर भी बनने प्रारंभ हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 75 जिले हैं और मैं कह सकता हूं कि 75 के 75 जनपद आज के दिन पर हर जनपद में हमारे पास वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। यह न केवल कोरोना के उपचार के लिए बल्कि हम लोग तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से, इंसेफ्लाइटिस से, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकुनगुनिया है, इससे भी प्रदेश के अलग अलग पार्ट अलग अलग समय में प्रभावित होते हैं। उसमें भी गंभीर मरीजों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने हर जनपद में वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध करवा दी है। यह भी हमारे पास आज के दिन पर है और उत्तर प्रदेश आज के दिन पर पूरे देश के अंदर कोविड के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बेड उपलब्ध कराने में भी, यानी हमने 55,000 बेड हम अब तक तैयार कर चुके हैं। हर जनपद में हमारे पास लेवल 1, लेवल 2 के हॉस्पिटल हैं और लेवल 3 के हॉस्पिटल हर कमिश्नरी में हमारे पास उपलब्ध हो चुके हैं, जहां पर हम बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सक्षम हैं। ये निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक श्री रामजस यादव जी को, विभिन्न जो बैंकों के महाप्रबंधक गण हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस बेहतर तालमेल के साथ एसएलबीसी ने जिस प्रतिबद्धता के साथ कोरोना संकट के समय हमारे साथ तालमेल बिठा करके न केवल हमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोविड केयर फंड में हमें सहयोग किया, अपितु कोविड केयर फंड में जनता को सहयोग करने के साथ साथ बैंकों को खोल करके जनता को सहयोग करते रहे। यानी बैंक भी खुले रहे। कई बैंक के कर्मचारी अधिकारी कोरोना से संक्रमित हो गए, लेकिन तब भी बैंकों ने हिम्मत नहीं हारी। बैंक कर्मी लगातार इसमें कार्य करते रहे। और फिर अब जब लोन देने की बात आ रही है तो लोन देने में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया और आज 26,754 से अधिक लाभार्थियों को एक साथ यहाँ पर लोन वितरित किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशो अब तक कम था, एक अवसर है हम इसको कम से कम 70% तक तो अब पहुँचा दें। ये बहुत बड़ा कार्य होगा हमारे पास और एक अवसर भी, क्योंकि माइग्रेंट लेबर की असली ताकत बन जाएगी। और ये जो यहाँ से पलायन का जो एक कलंक यूपी पर था, इसको हमेशा के लिए हटाने का एक अवसर भी है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को अलग अलग सेक्टर में, आप इसकी चिंता मत करिए, कोई पूंजी किसी की डूबेगी नहीं। राज्य सरकार साथ में है, एक एक व्यक्ति को सपोर्ट कर रही है, एक एक व्यक्ति को मॉनिटर कर रही है और हम लोग इसके माध्यम से ढेर सारे लोगों को
रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक हो सकते हैं। एक बड़ा कार्य इसमें हम लोग कर सकते हैं और इसको बढ़ाने का एक जो अवसर हमारे पास आया है, कम से कम ये जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पैकेज घोषित हुआ है 20 लाख करोड़ का, इसमें कल जो पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है, उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर इसका बहुत बड़े पार्ट को लेकर के उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी को इससे लाभान्वित कर सकता है। मैं एक बार फिर से विभाग को और सभी बैंकर्स को हृदय से धन्यवाद देता हूं, लाभार्थियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूरी मजबूती के साथ आप लोग अपने हौसलों को मजबूत करते हुए कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले एमएसएमई सेक्टर के लिए ऑनलाइन लोन मेले का आगाज कर दिया और इसके मद्देनजर प्रदेश में 3500 से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को लोन दिए जाएंगे।